गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज रूपम। वेलकम टू पेडागोजी पैलेस। आज की हमारी जो नई थ्योरी है वो है जीरोम ब्रूनर कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ये जो थ्योरी है ये सीटेट में पूछ ली जाती है। पिछली बार भी क्वेश्चन आया था सीटेट में इससे, और बाकी टीचिंग एग्जाम में भी पूछ ली जाती है। जीरोम ब्रूनर कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जो जीरोम ब्रूनर है उन्होंने भी कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। जैसे कि हमने पढ़ा, जीन पियाजे और लेवाइगोस्की ने दोनों ने कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब मेंटल एबिलिटीज हमारी, या हाई ऑर्डर मेंटल स्किल्स, जिसमें आती है हमारी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी। जो भी काम हमारे दिमाग से होते हैं, कोग्निशन से होते हैं, या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी भी कह देते हैं। कोग्निटिव का दूसरा नाम ही क्या है? इंटेलेक्चुअल है। तो सबसे पहले ये कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है जीरोम ब्रूनर ने। जीरोम ब्रूनर थे वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। जैसे कि जीन पियाजे स्विस साइकोलॉजिस्ट पढ़ा था हमने, वहीं लेव वाइगोस्की को हमने रशियन साइकोलॉजिस्ट पढ़ा। और जो जीरोम ब्रूनर है वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी और ये कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। जैसे कि जीन पियाजे क्या थे? रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। और लेव वाइगोस्की सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। ऐसे ही जीरोम ब्रूनर को हम कहते हैं कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या होते हैं? जो कंस्ट्रक्टिविज्म विचारधारा को फॉलो करते हैं। और कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है? एक थॉट ऑफ साइकोलॉजी है, या विचार है साइकोलॉजी का, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, जिसमें हम बच्चे को एक्टिव रखते हैं, बच्चे को सेंटर में रखते हैं, बच्चा खुद कर कर के सीखता है, बच्चा एक्टिव कंस्ट्रक्टर है नॉलेज का। तो ये भी यही मानते हैं जीरोम ब्रूनर भी, ये भी एक कंस्ट्रक्टिविस्ट है, कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट है। इन्होंने क्या कहा कि बच्चा जो है वो एक्सपीरियंसेस कर कर के सीखेगा, दिमाग से सीखेगा, मतलब अपने दिमाग में विजुअल इमेज बनाएगा और एक्सपीरियंसेस कर कर के सीखेगा। इसलिए इनको कहा जाता है कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट। मीनिंग क्या है? चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड मीनिंग थ्रू देयर एक्टिव एक्सपीरियंसेस। मतलब जो बच्चा अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा वो एक्सपीरियंस से करेगा। एक मान लो कि कोई बच्चा है, वो कुछ काम कर रहा है, तो वो उससे काम करेगा, उससे क्या होगा? उसका एक्सपीरियंस होगा। और कुछ गलत हो गया तो वो उसको अब रिपीट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी अनुभव से सीखा कि मान लो एक गर्म पानी की बोतल थी और उसने टच किया पहली बार, तो अब वो दोबारा टच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसने अनुभव से सीख लिया कि ये गर्म है और इससे हाथ जल सकता है। तो ये क्या है? बच्चा कैसे सीख रहा है? अपने एक्सपीरियंस से सीख रहा है, कोग्निशन के थ्रू सीख रहा है। तो ये किसने कहा? कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जीरोम ब्रूनर ने जी उसके अंदर कहा गया, जिसको हम बोलते हैं कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट। जो जीरोम ब्रूनर, कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब यही होता है। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। तीन मेन चीजों पर फोकस करा था इन्होंने। डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी लर्निंग मैंने बताया कि बच्चा डिस्कवर कर करके सीखेगा, उसके अंदर क्यूरियोसिटी है जानने की, उसके अंदर जिज्ञासा है। जीन पियाजे क्या कहते हैं बच्चों को? लिटिल साइंटिस्ट। इन्होंने डिस्कवरी लर्निंग का कंसेप्ट दिया। मतलब कि बच्चे के अंदर जिज्ञासा है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी है जानने की, वो डिस्कवर करेगा नई नई चीजों को। डिस्कवरी चैनल पे भी जैसे कि आता है ना, डिस्कवरी चैनल आता है, उस पर क्या करते हैं कि अलग अलग स्पीसीज को डिस्कवर करके दिखाते हैं, है ना? वैसे ही बच्चा होता है, अलग अलग चीज को डिस्कवर करेगा, उसके अंदर जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, वो जिज्ञासु है। वो कुछ भी दोगे वो तोड़ मरोड़ के देखेगा, तोड़ के देखेगा, इसके अंदर खोल के देखेगा। क्यों? क्योंकि जीन पियाजे ने उसको कहा लिटिल साइंटिस्ट, और इन्होंने कंसेप्ट दिया डिस्कवरी लर्निंग का। दूसरा है स्पाइरल करिकुलम। स्पाइरल करिकुलम का मतलब क्या होता है? रिपीट की कंसेप्ट एंड स्किल थ्रू आउट स्टूडेंट जर्नी। मतलब जो की कंसेप्ट होते हैं उसको बार बार रिपीट करना, ताकि वो दिमाग में घुस जाए बच्चे के। वो क्या, उसका मतलब क्या होता है? स्पाइरल करिकुलम। करिकुलम और सिलेबस में डिफरेंस है। सिलेबस जो है वो करिकुलम का पार्ट है। करिकुलम एक ब्रॉड कंसेप्ट है, वहीं सिलेबस जो है वो नैरो कंसेप्ट है। सिलेबस करिकुलम के ही अंदर आता है। करिकुलम क्या होता है? जब हम स्कूल में या कॉलेज में कदम रख रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं, उसके अंदर की जो भी चीज है, हम जाएंगे, इतने बजे प्रेयर होगी, ये गेम्स पीरियड होगा, इस टाइम को करिकुलर एक्टिविटी होगी, इस टाइम करिकुलर एक्टिविटीज होगी, ये सब क्या आता है? करिकुलम का पार्ट है। वहीं सिलेबस क्या होता है? सिर्फ एकेडमिक से रिलेटेड होता है सिलेबस। और बाकी जितनी भी स्कूल्स की जितनी भी एक्टिविटी है, स्कूल जाने से और स्कूल से बाहर निकलने के बीच में, वो होता है करिकुलम। करिकुलम जो एक ब्रॉड कंसेप्ट है, वहीं सिलेबस एक नैरो कंसेप्ट है। इन्होंने स्पाइरल करिकुलम का कंसेप्ट दिया। इन्होंने कहा कि हम रिपीट करवाएंगे बच्चे से की कंसेप्ट, ताकि बच्चा थ्रू आउट बच्चे की एजुकेशन जर्नी के दौरान उसको रिपीट कराएंगे, ताकि बच्चा अच्छे से सीख पाए, अच्छे से समझ पाए। अगला है स्कैफोल्डिंग। मैंने बताया था कि स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट जीरोम ब्रूनर ने दिया था।
थोड़ा डिस्क्राइब लेवाइगोस्की ने भी कर दिया था। स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है? टेम्पररी हेल्प देना, जहां भी बच्चा अटकेगा तो उसको मदद देनी है, आगे बढ़ाना है, उसको रोकना नहीं है। कहीं भी अगर बच्चा वीक महसूस कर रहा है, उसको लगता है मैं टीचर को कि अब यहाँ उसको मदद देनी है, तो हम उसको हेल्प देंगे। उसको हाफ सोल्ड प्रॉब्लम बोल देते हैं स्कैफोल्डिंग, और सपोर्ट देंगे, गाइडेंस देंगे, प्रॉम्प्ट देंगे, क्लूज देंगे, ये सब आती है स्कैफोल्डिंग के अंदर। स्कैफोल्डिंग में नहीं आता टेम्परेरी हेल्प देना, बच्चे को टेम्परेरी हेल्प देनी है, मदद देनी है, जहां भी बच्चा अटकेगा उसको सिखाना है, तो वो होती है स्कैफोल्डिंग। और वो जो कंसेप्ट है वो किसने दिया है? जीरोम ब्रूनर ने दिया है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। 3 स्टेजेस दिया है, 3 स्टेजेस है, एनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। इससे मेन जो क्वेश्चन आया था वो इसी से आया था सीटेट में, एनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। सबसे पहले बच्चा कैसे सीखेगा? एक्टिविटी। एनएक्टिव का मतलब क्या होता है? एक्शन बेस्ड, मतलब एक्टिविटी कर करके सीखेगा। एक्टिविटी करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, अपने दिमाग में विजुअल इमेज बनाएगा और सीख लेगा, अपने एक्सपीरियंस से सीखेगा। एनएक्टिव का मतलब एक्टिविटी बेस्ड है, एक्टिविटी कर करके सीखेगा, उसके एक्सपीरियंस बनेंगे। और कब से कब तक सीख लेगा? 0 से 3 की जो एज है उसके बीच में बच्चा क्या करेगा? इनएक्टिव स्टेज जो होती है वो 0 to 3 ईयर्स के बीच में होती है, और बच्चा एक्टिविटी सीखेगा, कर कर के सीखेगा। दूसरा आइकॉनिक एज। अब इसमें क्या करेगा? ये कब से, ये जो आइकॉनिक स्टेज है ये होती है 3 to 7 ईयर्स, और इसमें बच्चा इमेज के थ्रू सीखेगा, मतलब विजुअल इमेजेस। हमारे स्कूल्स में भी स्मार्ट बोर्ड लगाए जाते हैं, विजुअल दिखाया जाता है, उसमें हम विजुअली हम अच्छे से सीख पाते हैं। तो वो कब से शुरू करेगा? 3 से 7 के बीच उम्र में शुरू कर देगा, और इसमें बच्चा इमेजेस से सीखेगा। हम अब उसको एप्पल की इमेज भी दिखाएंगे तो भी सीख लेगा वो। और ये जो कंसेप्ट है ये स्कूल में भी यूज होता है कि स्मार्ट बोर्ड लगाते हैं हम, इमेजेस से सिखाते हैं। VAKT का इस्तेमाल करते हैं, वो हम बाद में पढ़ लेंगे कभी। तो तो आइकॉनिक का मतलब होता है इमेज, इमेज बेस्ड, इमेज से सीखना। वहीं एनएक्टिव का मतलब होता है एक्टिविटी से सीखना। अगला है सिंबॉलिक एज। सिंबॉलिक एज का मतलब होता है लैंग्वेज बेस्ड, मतलब बच्चा लैंग्वेज से और सिंबल से दोनों का यूज करके सीखेगा। ये कब आएगी? 7 साल की एज में आएगी। तो बच्चा सिंबल से भी सीखना शुरू कर रहा है, प्री ऑपरेशन स्टेज में बच्चा सिंबल से शुरू कर रहा है। प्री ऑपरेशन स्टेज, सिंबॉलिक थॉट एकमात्र जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। यहाँ सिंबॉलिक सिंबॉलिक एज कब है? 7 ईयर प्लस। सिंबल से और लैंग्वेज से सीखेगा बच्चा। लैंग्वेज का यूज जो है वो किसने किया? और लेवाइगोस्की ने किया। लैंग्वेज को एज अ टूल मानना है, लैंग्वेज को एक एलिमेंट मानना है। और जीरोम ब्रूनर ने भी कहा है सिंबॉलिक एज में बच्चा सिंबल से और लैंग्वेज दोनों का प्रयोग करके सीखेगा। तो ये हमने छोटी सी थ्योरी थी। मेन जो क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से आ जाता है, या कोई पूछ लेगा कि स्पाइरल करिकुलम का जो कंसेप्ट है किसने दिया, डिस्कवरी लर्निंग का कंसेप्ट किसने दिया, और स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट किसने दिया। जो 3 का जब भी कभी नाम आएगा तो जीरोम ब्रूनर का नाम आएगा, कि स्पाइरल करिकुलम का कंसेप्ट जीरोम ब्रूनर ने दिया, स्कैफोल्डिंग का कंसेप्ट जीरोम ब्रूनर ने दिया, और डिस्कवरी लर्निंग का कंसेप्ट जीरोम ब्रूनर ने दिया। 3 स्टेजेस दी। ये भी पूछ लेते हैं कि बच्चा सबसे पहले कैसे सीखेगा? क्या सिंबल से सीखेगा सबसे पहले? नहीं, सबसे पहले बच्चा एक्टिविटी कर करके सीखेगा, एनएक्टिव स्टेज आएगी। दूसरे पे फिर इमेजेस से और फिर सिंबल से सीखेगा। ये हमने पढ़ा। लेवाइगोस्की जो थे वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। जीन पियाजे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। जीरोम ब्रूनर कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट। पूछ लेते हैं हु इज कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट, कौन है कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट? तो जीरोम ब्रूनर को हम कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट मानते हैं। कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या होते हैं? जो कहते हैं कि बच्चा कंस्ट्रक्ट करेगा नॉलेज को थ्रू देयर एक्सपीरियंसेस, अब अनुभव कर करके जो है वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा, नॉलेज को बिल्ड करेगा। इन्होंने, ये साइकोलॉजिस्ट थे, कहाँ के? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। 3 मेन ये याद रखने हैं, और 3 ही स्टेज है। इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।